और चलिए शुरुआत करते हैं विस्फोट की और सबसे पहले बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की, जो कि 4 साल से लगातार निरंतर इसी तरीके से बारूदी रूप लिए हुए है। रूस के यूक्रेन पर भीषण हमले जारी है और इस बीच देखिए ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करवा दे। वो विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से बड़ी खबर है, जहां रूस के यूक्रेन पर भीषण हमले अभी भी जारी है। कीव और दूसरे शहरों में एनर्जी सेक्टर पर हमला किया गया है। Tu-35M बॉम्बर्स से गिराई गई है क्रूज मिसाइलें। आप देखिए ये तस्वीर किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और कामिकाजे ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। ये अपने आप में दिखाता है, दर्शाता है रूस के मंसूबे अभी ठंडे नहीं पड़े हैं। और यहाँ पर कामिकाजे ड्रोन से ये जो अटैक किया गया है कीव को टारगेट करते हुए, साथ ही दूसरे शहरों को टारगेट करते हुए, इसमें सीधे तौर पर जो क्रूज मिसाइलें गिराई गई हैं Tu-35M विमानों को लेकर जानकारी, जिसमें देखिए ड्रोन अटैक्स अभी भी कामिकाजे ड्रोन्स के जरिए किए जा रहे हैं। और ये दिखाता है किस तरीके से बारूदी रूप यहाँ पर ये पूरा जंग का अखाड़ा जो है वो नजर आ रहा है। और साथ ही साथ कीव और दूसरे शहरों में एनर्जी सेक्टर को टारगेट करते हुए यूक्रेन की रीढ़ को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और कामिकाजे ड्रोन से भी लगातार एक के बाद एक अटैक किया जा रहा है। और ये अटैक जो है अपने आप में दर्शाता है कि यहाँ पर किस तरीके से कीव और दूसरे शहरों पर टारगेट बनाए हुए। अब चलिए तस्वीरें आपको बड़ी वॉल पर दिखाते हैं। यहाँ पर यूक्रेन पर ये जो भीषण बमबारी रूस की जा रही है, ये तस्वीर आप देखिए, जलती इमारतों की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। किस तरीके से यहाँ पर ये रात के अंधेरे के वक्त का वीडियो आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए यहां किस तरीके की कौतूहल की तस्वीर सामने आई है। ये देखिए ये कामिकाजे ड्रोन के जरिए अटैक किया जा रहा है और ये अपने आप में तस्वीरें भीषण बमबारी, भीषण बारूदी जंग को अपने आप में दिखाती है, तस्दीक करती है रूस के मंसूबे अभी ठंडे नहीं पड़े हैं। पुतिन लगातार यहां पर अटैक को लेकर तस्वीर पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरेंडर यहां पर जेलेंस्की को करना पड़ेगा, जेलेंस्की को पीछा जो है इसमें पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरीके से बारूदी तस्वीर और शहर के शहर वहां पर खंडहर में तब्दील होते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही दर्शकों, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। रूस का यूक्रेन की राजधानी को लेकर यहां पर तस्वीर, कीव पर अटैक किया गया है। रूस ने एक दफा फिर से देखिए यूक्रेन की राजधानी को टारगेट किया है और ड्रोन फैक्ट्री और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना साधा है। सीधे सीधे ये टारगेट है यहां राजधानी पर, यानी कि कैपिटल को सीधे सीधे अटैक किया गया है। यूक्रेन में भारी तबाही का दावा किया गया है। अब ये तस्वीरें आप जरा देखिए, ये भीषण बमबारी, ये देखिए इमारत के इमारत मलबे में तब्दील नजर आ रहे और रूस के मंसूबे इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। ये देखिए ये धुआं, ये तस्वीर जो पेश किया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर ये लगातार अटैक रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। ये अटैक हो रहा है कैपिटल में, कीव में। ये देखिए ये इमारत आप देखिए, खंडहर में तब्दील इमारत नजर आ रही है, धुआं ही धुआं। आप आसपास के इलाके को देखिए, यहाँ पर लगातार इसी तरीके से मलबे वाली तस्वीर सामने आ रही है। ये कीव की तस्वीर है, कीव में ये इस इमारत को टारगेट किस तरीके से किया गया है। यहाँ पर रिहायशी लोग भी होंगे, यहाँ पर लोग भी रह रहे होंगे, लेकिन उनका क्या होगा। अब ये देखिए इस धुएं को, इस आग को यहाँ पर खत्म करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये आग जो इस वक्त यूक्रेन में जल रही है वो कहीं ना कहीं प्रायोजित बताई जा रही है, क्योंकि जेलेंस्की पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब देखिए दो तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, ये दो बड़ी पिक्चर्स इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये दो बड़ी ब्रेकिंग और ये दो बड़ी जानकारियां दुनिया के वॉर फ्रंट को लेकर, जो कि रूस यूक्रेन की तस्वीर दिखाती है। एक तरफ कामिकाजे ड्रोन से यूक्रेन पर अटैक किया जा रहा है, जिसमें रूस के यूक्रेन पर भीषण हमले को लेकर तस्वीर आती है और कीव को टारगेट करना, यहाँ पर दूसरे शहरों को टारगेट करना, एनर्जी सेक्टर्स को टारगेट करना, ये दिखाता है रूस अब दूसरे मंसूबे के तहत आगे बढ़ रहा है। रूस चाहता है कि यूक्रेन की रीढ़ ही टूट जाए, जिससे वो सरेंडर करने को मजबूर हो जाए। और पुतिन का ये जो गुस्सा है, जो पुतिन आग बबूला हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है कि आगे वो किस तरीके से इस जंग के अखाड़े को ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं खुद यूक्रेन पीछे हट जाए। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन की जंग की, जो कि न केवल
अब यूरोप के और दूसरे देशों तक फैल सकती है, बल्कि यूरोप पर नया खतरा भी इसको लेकर अब मंडरा रहा है। खतरा क्या है, आइए आपको बताते हैं। आखिर वो कौन सा खतरा है जिसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं, और यूरोप में इसको लेकर क्या खलबली इस वक्त नजर आ रही है, देखिए खास रिपोर्ट के जरिए। पर रूस के हमले तेज। यूरोप पर भी खतरा बढ़ा। दोहराया जाएगा चेरनोबिल हादसा। रूस करीब 4 साल से यूक्रेन की धरती को बारूद से दहला रहा है। रूसी विमान बमबारी कर रहे हैं। आत्मघाती ड्रोन हमले कर रहे हैं। मिसाइलें आग बरसा रही हैं। डोनबास समेत कुछ इलाकों पर कब्जा करके रूस और यूक्रेन के बीच बफर जोन बनाने की पुतिन की रणनीति अब बदल चुकी है। अब क्रेमलिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाह रहा है। अपने टारगेट को हासिल करने के लिए रूसी सेना का बेहद आक्रामक रुख जारी है। रूस के तोपखाने लगातार आग उगल रहे हैं। रूसी सेना ने शुरुआत में यूक्रेनी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया, जवानों को टारगेट किया, सैन्य अड्डों पर हमले किए। रूस की शुरुआती रणनीति रही कि यूक्रेन की सेना का संहार करके उसे घुटने टेकने को मजबूर किया जाए। पुतिन की यह रणनीति धीरे धीरे पूरे यूक्रेन पर कब्जे के प्लान में बदल गई, जिसके बाद रूसी सेना ने भीषण हमले शुरू किए। राजधानी कीव से लेकर ओडेसा, ज़पोरिज़िया, खार्किव और लवीव तक रूस ने जबरदस्त बारूद बरसाया। रूस ने सर्दियों में यूक्रेन को जमा देने का प्लान बनाया। यूक्रेन के नागरिक ठिकानों पर जबरदस्त हमले शुरू किए गए।
बिजली घरों और थर्मल पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया ताकि सर्दियों के दौरान जब 12-20 डिग्री के करीब पहुंच रहा हो, लोगों को गर्म पानी और भाप की सप्लाई प्रभावित हो जाए। रूस का प्लान था कि सर्दियों में यूक्रेन के लोगों की तकलीफ इतनी बढ़ा दी जाए कि लोग खुद ज़ेलेंस्की से सरेंडर करने की मांग करने लगे। लेकिन अब रूस के हमलों की जद में न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहे हैं। आशंका है कि रूस के हमलों की वजह से जो बिजली सब स्टेशन तबाह हुए, उनकी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। रूस के हमलों की वजह से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से जुड़ी बिजली की सप्लाई लाइनें प्रभावित हुई हैं। दरअसल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ठंडा रखने के लिए बिजली की जरूरत होती है। इनमें से कई लाइनें रूस के हमलों की वजह से खराब पड़ी हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA भी चेर्नोबिल प्लांट को लेकर चेतावनी जारी कर चुका है कि अगर रिएक्टर्स को ठंडा रखने के लिए जरूरी बिजली की सप्लाई नहीं हुई, से रेडिएशन लीक होने का खतरा हो सकता है। चेर्नोबिल प्लांट को बिजली सप्लाई करने वाली लाइनें हमलों की वजह से प्रभावित हुई। चेर्नोबिल प्लांट के बाहरी डोम को ड्रोन अटैक की वजह से नुकसान हुआ है। प्लांट को ठंडा रखने के लिए बिजली की जरूरत होती है ताकि पानी की सप्लाई बनी रहे। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली सप्लाई करने वाले बिजली घर तबाह कर दिए, जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को होने वाली बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि वो इन लाइनों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस काम में वक्त लगेगा। बात करें यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा केंद्रों की। रिवने में 4 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं। रिवने में 2 रिएक्टर्स बंद हैं और 2 काम कर रहे हैं। खमेलनित्स्की में 2 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बिजली उत्पादन कर रहे हैं। साउथ यूक्रेन में 3 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं। ज़पोरिज़िया में 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, इनमें से 2 काम कर रहे हैं। चेर्नोबिल का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर 1986 में हादसे के बाद से बंद पड़ा। साफ है कि अगर इन रिएक्टर्स में कोई हादसा हुआ तो यकीनन ये न केवल यूक्रेन के लिए बल्कि यूरोप के लिए भी बुरे सपने जैसा होगा, क्योंकि यहां हादसा चेर्नोबिल प्लांट में हुए हादसे से भी भीषण हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो क्या पुतिन के गुस्से के आगे जेलेंस्की सरेंडर करेंगे और क्या कीव अब घुटनों पर आने वाला है? ये सवाल इसके बाद खड़ा हो रहा है। लेकिन अब बात करेंगे एक और ऐसे जंग के मुहाने की जो कि अब ऐसी तस्वीर पेश करने जा रहा है जिसको लेकर सुपर पावर भी इन पिक्चर आ रहा है। अब बात करेंगे ईरान और अमेरिका की। जी हाँ, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ तैयारियां तेज कर दी है, बॉर्डर पर सेना तैनात कर दी है। दोनों देशों के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है उसे देखते हुए खामेनेई और ट्रंप की सुरक्षा पुख्ता कर ली गई है और खबर तो यह भी है कि खामेनेई बंकर में चले गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए खास तैयारियां की जा रही है। किस तरीके से यहां पर यह तैयारियां दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की ओर से की जा रही है, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि अब खामेनेई आगे क्या कदम उठाने वाले। ईरान में प्रदर्शन की आग चल रही है। ईरान में शहर के शहर प्रदर्शनकारियों के कहर से जूझ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का विरोध कर रहे अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी। ईरान के आसपास अमेरिका की सैन्य तैनाती पुख्ता की जा रही है। जहाजों के लंगर डालने का सिलसिला चल रहा है। हवा में रिफ्यूलिंग टैंकर, प्लेन और ट्रांसपोर्ट विमानों की आवाजाही जारी है। फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। ईरान ने भी मिसाइलें तैनात कर ली। समंदर में छोटी छोटी स्पीड बोट और जहाज की तैनाती के जरिए अपनी सुरक्षा पुख्ता की। छोटी सबमरीन भी तैनात किए जाने की खबर है। अरब सागर और फारस की खाड़ी के हालात ये बयां करने के लिए काफी है कि यहां जंग की चिंगारी कभी भी शोला बन सकती है। जो दुनिया में भारी तबाही ला सकती है। ईरान ने कुछ समय पहले ही
अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। दावा है कि इससे अमेरिका के मेनलैंड में भी तबाही मचाई जा सकती है। ईरान के इस कदम से अमेरिका सतर्क हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि ट्रंप के लिए नया बंकर तैयार किया जा रहा है ताकि उन्हें किसी भी हमले की दशा में सुरक्षित किया जा सके। व्हाइट हाउस के करीब ईस्ट विंग के नीचे नया बंकर बनाया जा रहा है। यहां साल 1941 में जापान के पर्ल हार्बर पर हमले के बाद बंकर बनाया गया था, जिसे साल 1948 में अपग्रेड किया गया। यह बंकर परमाणु हमलों से भी बेअसर है। अब खबर है कि ईस्ट विंग के नीचे बने बंकर को तोड़कर नया बंकर बनाया जा रहा है, जो पिछले बंकर से करीब 8 गुना बड़ा और ज्यादा सुरक्षित होगा। यहां जमीन के कई फीट नीचे लंबे समय तक रहने के लिए राशन, पानी और दवाओं का इंतजाम होगा। ये बंकर रासायनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों के हमले भी झेल पाने में सक्षम होगा। अमेरिका लगातार ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है। जिससे ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की सुरक्षा को लेकर ईरानी सुरक्षा बल और सरकार सतर्क हो गए। खबर है कि खामनेई एक बार फिर अंडरग्राउंड हो गए। उन्हें बीते 7 महीनों में दूसरी बार बंकर में पहुंचाया गया है। अमेरिका ने खामनेई का हश्र कासिम सुलेमानी या अबू बकर अल बगदादी जैसा करने की चेतावनी दी, जिसे ईरान सरकार ने गंभीरता से लिया। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने चेतावनी दी कि अगर खामनेई पर हमला हुआ तो इसे जंग माना जाएगा। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें बंकर में भेज दिया गया है। खबर है कि खामनेई को तेहरान के पास ही एक बंकर में पहुंचाया गया है, जहां उनके साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। ईरानी मीडिया के मुताबिक खामनेई को 17 जनवरी को आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर देखा गया था। हालांकि खामनेई की सुरक्षा को भेदना आसान नहीं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी IRGC संभालती है। उनकी सुरक्षा 5 स्तर की होती है। खामनेई की सुरक्षा की पहली लेयर में वली अम्र कॉर्प्स के जवान होते हैं, जबकि दूसरी लेयर में अंसार अल मेहदी के जवान तैनात रहते हैं। तीसरी लेयर में बासिश फोर्स के जवान होते हैं। चौथी लेयर में एलीट कमांडो यूनिट तैनात रहती है, जबकि 5वें स्तर की सुरक्षा में साइबर सुरक्षा यूनिट तैनात रहती है। इसके अलावा खामनेई की सुरक्षा में एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात रहते हैं। खामनेई की सुरक्षा की पहली लेयर में तलाश एयर डिफेंस तैनात रहते हैं, जबकि दूसरी लेयर में खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया गया है। तीसरी लेयर में पावर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहता है। चौथी लेयर में रूस का S-300 सिस्टम और 5वीं लेयर में भी रूस का ही S-400 तैनात रहता है। साफ है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव एक और भीषण जंग की ओर इशारा कर रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति और ईरान के सर्वोच्च नेता की सुरक्षा बढ़ाए जाने की खबरों ने दुनिया को चिंता में डाल दिया। कहीं ये जंग विश्व युद्ध का रूप न ले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया गेट। पल पल बढ़ता विश्व युद्ध का खतरा, कभी ग्रीनलैंड को लेकर, कभी ईरान को लेकर। ईरान की तस्वीर तो आपने देख ली। अब आइए बात करते हैं ग्रीनलैंड की, जो कि जंग का एक नया फ्रंट बनता जा रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर दुनिया में लामबंदी भी शुरू हो गई है। उधर ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। आखिर क्यों, किस तरीके से ग्रीनलैंड, इसकी ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, और इसमें यहां पर दिलचस्पी रूस और मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज की क्यों है, दिखाते हैं आपको विस्तृत रूप में इस खास रिपोर्ट के जरिए।
ग्रीनलैंड, धरती का बर्फ से ढका एक बड़ा हिस्सा। ग्रीनलैंड अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अगली ख्वाहिश। ग्रीनलैंड नेटो की सुरक्षा व्यवस्था और आपसी सहयोग की अग्नि परीक्षा। ग्रीनलैंड दुनिया में जंग का एक और फ्रंट। ग्रीनलैंड जहां हर ओर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, वहां अब जवानों के कदम ताल और विमानों की आवाजाही की आवाज गूंज रही है। ग्रीनलैंड की ओर राष्ट्रपति ट्रंप के बढ़ते कदम दुनिया को टेंशन में डाल रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर दुनिया 3 खेमों में बंटती जा रही है। एक ओर अमेरिका विहीन नेटो और यूरोप है, जबकि दूसरी ओर रूस गठबंधन है, जिसमें उसके साथ चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश हैं, और तीसरी ओर है अमेरिका, जो किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड पर अपना झंडा फहराना चाहता है। दरअसल ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप ही नहीं, कुदरती संसाधनों का खजाना है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि ग्रीनलैंड पर वो अपनी सुरक्षा के लिए अपना अधिकार चाहता है, लेकिन ट्रंप की मंशा के पीछे ग्रीनलैंड में मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स, मीठे पानी का सोर्स, तेल और गैस के भंडार माने जा रहे हैं। बर्फ पिघलने के कारण समंदर में नए रास्ते बन रहे हैं, जिन पर अमेरिका अपना कब्जा चाह रहा है, ताकि वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में कामयाब हो जाए। अमेरिका ग्रीनलैंड में अपना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गोल्डन डोम तैयार करना चाहता है। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में रडार के साथ ही मल्टी लेयर ढाल होगी। अमेरिका का मानना है कि अगर रूस या चीन की ओर से कोई मिसाइल या ड्रोन अमेरिका के मेनलैंड की ओर आता है तो उसे ग्रीनलैंड से होकर आना होगा, और यही वजह है कि यहां मिसाइल इंटरसेप्टर्स तैनात किए जा सकते हैं। इन सब के बीच अमेरिका का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गोल्डन डोम ग्रीनलैंड में बनाया जा सकता है, जिससे जमीन से लेकर आसमान और अंतरिक्ष तक अमेरिका के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा सके। अमेरिका का गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जैसा ही होगा, लेकिन इसका दायरा आयरन डोम से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। दावा है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर दुनिया के किसी भी कोने
या अंतरिक्ष में दागी गई मिसाइल रोकी जा सकेगी। गोल्डन डोम पर करीब 175 अरब डॉलर का खर्च आएगा। इस योजना के तहत पृथ्वी की कक्षा में हजारों छोटे सैटेलाइट तैनात किए जाएंगे। इन सैटेलाइट्स के नेटवर्क से आने वाले मिसाइलों का पता लगाया जा सकेगा, जो मिसाइलों की लॉन्चिंग के तुरंत बाद ही उन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेगा। माना जा रहा है कि गोल्डन डोम को आज के हथियारों के साथ ही भविष्य के हथियारों से निपटने के लिए भी डिजाइन किया जा रहा है, ताकि ये नई तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलों और फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम का भी जवाब दे सके। जाहिर है ग्रीनलैंड को लेकर तनातनी यूं ही नहीं, ये जंग है प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की, समंदर में बन रहे नए रास्तों पर अधिकार की और अमेरिका के लिए सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था यानी गोल्डन डोम की। हालांकि इस बीच सवाल ये है कि क्या इस जंग में दुनिया के बड़े देश एक दूसरे से टकरा जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये दुनिया के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि परमाणु संपन्न देश अपनी हार की दशा में भी एटॉमिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी आशंका बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ग्रीनलैंड को लेकर क्या हलचल है दुनिया में, ग्रीनलैंड को लेकर इस वक्त क्या सुगबुगाहट है, ये आपने देखा। लेकिन दुनिया भर में ट्रंप की आक्रामकता यूं ही नहीं है, उनकी आक्रामकता की एक और वजह है जो कि विस्तारवाद से जोड़ी जाती है। वही दूसरी वजह है मुनाफा यानी कि प्रॉफिट, क्योंकि वो आते हैं बिजनेस बैकग्राउंड से। दुनिया में जैसे जैसे जंग का माहौल बन रहा है, वैसे वैसे अमेरिकी कंपनियों के हथियार बिक रहे हैं और मुनाफा अमेरिका की जेब में जा रहा है। कैसे प्रॉफिट दिला रहे ट्रंप, इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा। रूस और यूक्रेन में जंग। इराक में युद्ध। ग्रीनलैंड पर आक्रामकता। ईरान पर तनातनी। वेनेजुएला पर एक्शन। ये दुनिया में जंग के तमाम मोर्चे हैं। हालात अलग हैं, देश अलग हैं, लेकिन दो चीजें एक जैसी हैं। पहली जंग के बाद होने वाली तबाही और दूसरी अमेरिका की मौजूदगी।
विश्व में आज तक होने वाली जंग में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अमेरिका जरूर शामिल रहता है, फिर चाहे मध्यस्थ की भूमिका हो या सीधे पक्षकार हो। हालांकि इन दोनों के अलावा अमेरिका का एक और रूप भी है, वो है हथियारों के सौदागर का। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का सौदागर है। ट्रंप की आक्रामकता से अमेरिका को कुछ और फायदा हो या ना हो, लेकिन हथियार बनाने वाली कंपनियों को जरूर फायदा हो रहा है। जंग में जहां एक ओर तबाही फैलती है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथॉन जैसी कंपनियां हथियार बेचकर मोटा मुनाफा कमाती हैं। मासूम लोगों की जान लेने वाले हथियार अरबों के बिकते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 से 2023 तक पूरी दुनिया में जितने भी हथियार बेचे गए, उनमें 42% हथियार सिर्फ अमेरिका ने ही बेचे। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे एडवांस रक्षा तकनीक है। लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथॉन जैसी कंपनियां हथियार बनाने वाली कंपनियों में टॉप पोजीशन रखती हैं। अमेरिकी कंपनियां जंग के मैदान और जंग की तैयारी के लिए दूसरे देशों के हथियार की जरूरत पूरी करती हैं। उधर अमेरिका की विदेश नीति और सैन्य गठबंधन की वजह से उनका फायदा भी होता है। यही वजह है कि कई देश हथियार खरीदने के मामले में अमेरिका को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अमेरिकी हथियारों की खरीद पूरी दुनिया में है। इनमें सऊदी अरब, जापान, ऑस्ट्रेलिया,
और दक्षिण कोरिया शामिल है। अमेरिका की कंपनी किन किन हथियारों के निर्माण में महारत रखती है, आइए आपको बताते हैं। लॉकहीड मार्टिन F-35 फाइटर जेट्स का निर्माण करती है। कंपनी के हाइमार्स रॉकेट सिस्टम की भी मांग बढ़ रही है। रेथॉन का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम कई देशों की पहली पसंद रहा है। नॉर्थरॉप ग्रुपमैन स्टील्थ बॉम्बर और निगरानी ड्रोन के निर्माण में कामयाब रहा है। फरवरी 2022 से शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध से भले ही यूरोप में दहशत हो, रूस और यूक्रेन की धरती धधक रही हो, लेकिन शेयर मार्केट में अमेरिकी कंपनियों के स्टॉक में लंबी उड़ान देखी गई है। अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दिए और अब अमेरिकी सेना अपने पुराने स्टॉक को आधुनिक हथियारों से बदल रही है, जिसका सीधा ठेका इन कंपनियों को मिल रहा है। इजराइल हमास संघर्ष, लाल सागर में बढ़ते तनाव से डिफेंस सिस्टम की मांग और बढ़ रही है। इजराइल का आयरन डोम और एरो सिस्टम अमेरिकी तकनीक और फंडिंग पर निर्भर है। सऊदी अरब और UAE जैसे देश अपनी सुरक्षा के लिए हर साल अरबों डॉलर के अमेरिकी थॉड और पैट्रियट सिस्टम खरीदते हैं। साफ है कि जंग कहीं भी हो, तबाही कहीं भी फैले, आग कहीं भी बरसे, मुनाफा अमेरिकी कंपनियों की जेब में ही जाता है। और शायद यही वजह है कि ट्रंप वेनेजुएला से लेकर क्यूबा, मैक्सिको, ग्रीनलैंड और ईरान समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाते रहते हैं, ताकि दुनिया दहशत में रहे और स्टॉक मार्केट में अमेरिकी कंपनियों के शेयर दहाड़ते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी ट्रंप की महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो और ज्यादा वर्ल्ड वॉर के इस खतरे को बढ़ा रही है। तो क्या ट्रंप जो कह रहे हैं विस्तारवाद को लेकर तस्वीर पेश कर रहे हैं, इसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में दुनिया के लिए बड़ा खतरा यह साबित होगा। और साथ ही साथ चाहे ग्रीनलैंड हो, ईरान हो या कोई और देश, जिसमें सूची में वेनेजुएला टॉप पर आता है, जिसमें हमने देखा कि ट्रंप किस तरीके से आगे बढ़े, जिसमें नार्को टेररिज्म का हवाला देते हुए वेनेजुएला को टारगेट किया गया। क्या वही नीति अब ग्रीनलैंड और ईरान पर यहां कारगर साबित होगी? और इस विस्तारवाद साथ ही साथ प्रॉफिट के खेल में ट्रंप क्या आगे बढ़ेंगे और इसमें फतह हासिल करेंगे? क्या इसके जरिए ही जंग का ये मुहाना खुलेगा और वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा जो हम कह रहे हैं वो बढ़ रहा है? और इसके साथ साथ सवाल ये भी कि क्या मिडिल ईस्ट में ईरान के बाद कोई और भी देश ऐसा है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर इस तरीके से चाहे खामेनेई को लेकर जिक्र करे या उसके अलावा इस तरीके से बात रख सकता है?